चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने विचारों की एक जीती जागती कहानी है। जरा सोचिए, एक पहाड़ी के ऊपर बना एक शानदार स्तूप जो आज भी हमें उस दौर में ले जाता है जब भारत में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। हम बात कर रहे हैं सांची के स्तूप की। आज हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसी तक के 1000 साल के सफर पर चलेंगे। हमारे पास उस दौर के बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथ है और साथ ही अनगिनत स्मारक और शिलालेख भी है। तो सवाल ये है कि सांची का स्तूप हमें कौन सी कहानी सुनाता है और ये कहानी उस जमाने के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। ये उन सवालों की कहानी है जो महावीर और बुद्ध जैसे चिंतकों ने उठाए। ये यज्ञों, देवताओं और जन्म पर आधारित समाज की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की कहानी है। और सांची का हर पत्थर इसी कहानी का एक पन्ना है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके बचने की कहानी से। 19वीं सदी में जब यूरोपीय भारत आए तो उनकी नज़र सांची पर पड़ी। फ्रांसीसी तो इसके सबसे खूबसूरत पूर्वी गेटवे मतलब तोरण को पेरिस ले जाना चाहते थे। हाँ, और कुछ अंग्रेज अफसरों का भी यही इरादा था। और अगर ऐसा हो जाता तो सांची का भी शायद वही हाल होता जो कई दूसरी ऐतिहासिक जगहों का हुआ। लेकिन यहाँ किस्मत अच्छी थी। भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और उनकी वारिस सुल्तान जहां बेगम की दूरदर्शिता काम आई। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस धरोहर को बचाने के लिए पैसा तो दिया ही, पर एक बहुत समझदारी वाला फैसला लिया। उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को असली तोरण ले जाने से साफ मना कर दिया और इसके बजाय प्लास्टर की हूबहू नकलें बनवाईं और उन्हें तोहफे में दे दिया। और वो लोग मान गए? हाँ, वो लोग नकल से ही खुश हो गए और असली तोरण अपनी जगह पर भारत में ही रह गया। सुल्तान जहां बेगम ने तो वहां एक म्यूजियम और गेस्ट हाउस बनवाने के लिए भी पैसा दिया। जॉन मार्शल, जिन्होंने सांची पर सबसे जरूरी किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी अपनी किताबें सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित की। लेकिन जैसा आपने कहा, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं था। अमरावती के स्तूप का क्या हुआ? वो तो शायद सांची से भी ज्यादा भव्य था। भव्य था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। 1796 में एक स्थानीय राजा ने मंदिर बनवाने के लिए उसके पत्थर उखाड़ लिए। फिर 1850 के दशक तक जो भी नक्काशी वाले पत्थर बचे थे उन्हें मद्रास, कलकत्ता और यहां तक कि लंदन भेज दिया गया। आलम यह था कि अंग्रेज अफसरों के बागानों की शोभा बढ़ाने के लिए अमरावती की मूर्तियों का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये बस किस्मत की बात थी कि सांची सही समय पर मिला और अमरावती गलत समय पर? किस्मत तो थी, लेकिन ये उस दौर की बदलती सोच को भी दिखाता है। सांची की खोज हुई 1818 में। उस दौर पर चलते हैं जब ये स्तूप बन रहे थे। ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी का मध्यकाल। क्या खास था इस समय में? ये दुनिया भर में उथल पुथल का दौर था। ईरान में ज़रथुष्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और प्लेटो, और भारत में महावीर और बुद्ध। ये सब एक ही समय में दुनिया के अलग अलग कोनों में जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। हम यहाँ क्यों हैं? दुनिया कैसे चलती है? मौत के बाद क्या होता है? और इससे पहले भारत में क्या मान्यताएं थीं? मतलब वैदिक परंपरा? जी, उससे पहले वैदिक परंपरा थी जिसका ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। उसमें अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं की पूजा होती थी। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। लोग मवेशी, बेटे, अच्छी सेहत, इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करते थे। ये सब कुछ हद तक बाहरी दुनिया से जुड़ा था। लेकिन फिर बदलाव आया, सवाल बदलने लगे। हाँ, उपनिषदों के समय तक, मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व तक, लोगों के सवाल गहरे हो गए थे। अब लोग यज्ञों से आगे बढ़कर जिंदगी का असली मतलब, पुनर्जन्म का रहस्य और कर्म के सिद्धांत जैसे सवाल पूछ रहे थे। क्या हमारा अगला जन्म हमारे इसी जन्म के कर्मों पर तय होता है? इन पर जबरदस्त बहसें होती थी। बहसें? किस तरह की बहसें? बौद्ध ग्रंथों में इसका बड़ा दिलचस्प जिक्र है। उस दौर में करीब 64 अलग अलग विचारधाराएं थी। गुमंतु शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाते, अपने विचार रखते और दूसरों के विचारों को चुनौती देते। 64 अलग अलग विचारधाराएं? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये बहसें अक्सर कुटागरशाला में होती थी। कुटागरशाला, जिसका मतलब है नुकीली छत वाली झोपड़ी। ये एक तरह से उस जमाने के डिबेटिंग क्लब थे। कभी कभी बहसें बहुत तीखी हो जाती थी, लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि समाज में बौद्धिक रूप से कितनी ज्यादा हलचल थी। और इसी माहौल में महावीर और बुद्ध जैसे शिक्षक सामने आए। उन्होंने ऐसा क्या अलग कहा? उन्होंने सबसे बड़ी चोट की वेदों के अधिकार पर, और उससे भी क्रांतिकारी बात यह कही कि मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए किसी पुजारी या यज्ञ की जरूरत नहीं है।
उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास पर जोर दिया। मतलब कि हर इंसान अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। बिल्कुल, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ये उस समय के ब्राह्मणवादी नजरिए से बिल्कुल अलग था, जहां आपका अस्तित्व आपके जन्म, आपकी जाति से तय होता था। हाँ, जहां ये माना जाता था कि अगर आप ब्राह्मण हैं या शूद्र तो वो बदल नहीं सकता। सही कहा। और बुद्ध और महावीर ने आके कहा, नहीं, आपकी जाति या लिंग नहीं, आपके अपने कर्म आपके मुक्ति का रास्ता तय करेंगे। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। चलिए पहले महावीर और जैन धर्म की बात करते हैं। उनका मुख्य संदेश क्या था? जैन परंपरा मानती है कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, मतलब उनसे पहले 23 और शिक्षक हो चुके थे। उनका सबसे मूल विचार यह है कि ये पूरी दुनिया सजीव है। सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, बल्कि पत्थर, चट्टान और पानी में भी जीवन है। और इसी विचार से उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत निकलता है अहिंसा। बिल्कुल, किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना जैन दर्शन का केंद्र है। उनका मानना था कि जन्म और पुनर्जन्म का ये जो चक्र है वो कर्म से बंधा है, और इस कर्म के बंधन से आजाद होने का एक ही रास्ता है, तपस्या और त्याग। इसीलिए जैन भिक्षु और भिक्षुणियां 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं लेते हैं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और संपत्ति का त्याग करना। और बुद्ध, उनकी कहानी तो एक राजकुमार से शुरू होती है। हाँ, उनका नाम सिद्धार्थ था, शाक्य कबीले के एक राजा के बेटे, जिन्हें महल में दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखा गया था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार शहर का दौरा किया तो उनका सामना जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हुआ। उन्होंने वो 4 दृश्य देखे थे, है ना? हाँ, सही कहा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और फिर एक सन्यासी। उन्हें यह देखकर गहरा सदमा लगा कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत तो अटल है। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो इन सब दुखों के बीच भी शांत था। बस उसी पल सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि वो भी सच की खोज में यही रास्ता अपनाएंगे। और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई सालों की कठोर तपस्या और फिर कई दिनों के ध्यान के बाद बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। तब से वो बुद्ध कहलाए, यानी जिसे ज्ञान हो गया हो। उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी थी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया अनित्य है, मतलब हमेशा बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं। और ये अनात्म है, मतलब इसमें कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है। और दुख? उन्होंने कहा कि इस बदलती हुई दुनिया में दुख एक स्वाभाविक हिस्सा है, और इस दुख का कारण है हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा अहंकार। अगर हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को मिटा दें तो हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और निर्वाण पा सकते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो। ये व्यक्तिगत प्रयास पर बहुत बड़ा जोर था। और उनकी मृत्यु के बाद इसी ज्योति को जीवित रखने के लिए प्रतीकों की जरूरत पड़ी। ऐसी जगहों की जरूरत थी जहां लोग इकट्ठा होकर उन शिक्षाओं को याद कर सकें, और यहीं से स्तूप की अवधारणा और मजबूत होती है। तो अब हम इन विचारों को सांची के पत्थरों से जोड़ सकते हैं। ये स्तूप सिर्फ यादगारी टीले नहीं थे, बल्कि विचारों को सिखाने का माध्यम थे। बिल्कुल। सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को देश के कई बड़े शहरों में भिजवाया और उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। सांची के शिलालेख बताते हैं कि इसे बनाने में राजाओं से लेकर आम शिल्पकारों तक सबने दान दिया था। अच्छा, सबने मिलकर बनवाया था? हाँ, सांचीची के एक तोरण का हिस्सा तो हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों के संग ने बनवाया था। ये एक सामूहिक प्रयास था। तो एक स्तूप सिर्फ एक पीला नहीं है, इसकी पूरी एक बनावट है, एक डिजाइन है। जी, इसका हर हिस्सा एक गहरे प्रतीक से जुड़ा है। जो मुख्य गुंबद है उसे अंड कहते हैं। उसके ऊपर एक चौकोर बाड़ जैसी हर्मिका होती है जिसे देवताओं का निवास माना जाता था, और उससे निकलते हुए मस्तूल यानी यष्टि पर जो छत्र लगे होते हैं वे बुद्ध, धम्म और संघ के 3 रत्नों का प्रतीक हैं। तो ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये पूरी बौद्ध फिलॉसफी को पत्थर में गढ़ने जैसा है। और इन स्तूपों पर जो नक्काशी है वो सबसे दिलचस्प है। मैंने पढ़ा है कि शुरुआती दौर में बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरुआती कलाकार प्रतीकों के जरिए बुद्ध की मौजूदगी दिखाते थे। जैसे सांची में आपको एक खाली सिंहासन की नक्काशी दिखेगी, ये बुद्ध के ध्यान की अवस्था का प्रतीक है। कहीं आपको एक पहिया दिखेगा जो सारनाथ में दिए गए उनके पहले उपदेश का प्रतीक है। लेकिन एक मिनट, उन्होंने बुद्ध को इंसान के रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्या वो उनकी शक्ल बनाना नहीं जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआती बौद्ध धर्म में बुद्ध को उनके भौतिक शरीर से ज्यादा उनके विचारों से पहचाना जाता था। वो महापरिनिर्वाण पा चुके थे, मतलब सांसारिक रूप से परे थे। तो उन्हें मानव रूप में दिखाना उनकी उस अतिचौये स्थिति को कम करने जैसा होता। इसलिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत गहरा विचार है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है।
मतलब एक बौद्ध स्तूप पर हमें ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जिनका बौद्ध धर्म से सीधा लेना देना नहीं है, जैसे शालभंजिका की मूर्ति। हाँ, सांची की यही खूबसूरती है। शालभंजिका एक सुंदर स्त्री की मूर्ति है जो एक पेड़ की डाली पकड़कर झूल रही है। ये एक प्राचीन लोक मान्यता थी कि इस देवी के छूने से पेड़ों में फूल और फल आ जाते हैं। इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था। तो बौद्ध धर्म ने इन स्थानीय और लोकप्रिय प्रतीकों को भी अपने अंदर जगह दी। मतलब ये एक तरह का मिक्स एंड मैच था। आप कह सकते हैं। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म कट्टर नहीं था, उसने आम लोगों की आस्थाओं का भी सम्मान किया। एक और उदाहरण है हाथियों से घिरी एक महिला की मूर्ति। कुछ इतिहासकार इसे बुद्ध की मां माया देवी मानते हैं, तो कुछ इसे सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी मानते हैं, जिनकी पूजा उस समय लोकप्रिय थी। तो हमने देखा कि कैसे सांची का स्तूप सिर्फ पत्थर और ईंट का ढेर नहीं, बल्कि उस युग के विचारों, विश्वासों और कला का एक संगम है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। शुरुआती यूरोपीय कला इतिहासकारों में से एक थे जेम्स फर्ग्यूसन। उन्होंने सांची का अध्ययन किया, लेकिन वो बौद्ध साहित्य या जातक कथाओं से परिचित नहीं थे। तो उन्होंने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने सिर्फ मूर्तियों को देखा जिन पर पेड़ बने थे, नाग बने थे, और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सांची असल में पेड़ और नाग पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, मतलब उन्होंने इतना बड़ा स्मारक देखा और उसका असली मतलब ही नहीं समझ पाए क्योंकि उनके पास सही गाइड बुक यानी बौद्ध ग्रंथ नहीं थे। बिल्कुल। और ये हमें इतिहास के बारे में एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। हम अतीत को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते, हम उसे अपने ज्ञान और अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखते हैं। और यही हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। इतिहास की हमारी समझ इस बात से कितनी सीमित है कि हमारे पास कौन से ग्रंथ और संदर्भ उपलब्ध हैं। अतीत की कितनी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम आज भी देख तो रहे हैं, पर शायद सही मायने में समझ नहीं पा रहे।